अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मल एंड आईमल इंस्ट्रक्शंस इन 886 असेंबली लैंग्वेज। मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे दो तरह की इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है 886 आर्किटेक्चर में। एक मल की इंस्ट्रक्शन है, एक आईमल की। जो मल की इंस्ट्रक्शन है ये अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है। ये फर्दर डिवाइडेड है 8 बिट मल्टीप्लिकेशन एंड 16 बिट मल्टीप्लिकेशन। 8 बिट मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेंड AL रजिस्टर में हमने स्टोर करना है। मल्टीप्लायर जिसने मल्टीप्लाई होना है वो कोई भी 8 बिट का रजिस्टर या वेरिएबल हो सकता है। जब हम मल्टीप्लिकेंड को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट AX रजिस्टर में स्टोर होगा, यानी कि 16 बिट आउटपुट आएगी। इसका मतलब ये है कि जब हम दो बाइट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट 1 वर्ड के इक्वल आएगा, यानी कि 16 बिट्स के। इसी तरह जब हम 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेंड हमने स्टोर करना है AX रजिस्टर में। मल्टीप्लायर हम कोई भी 16 बिट रजिस्टर या वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और प्रोडक्ट हमारा DX और AX में स्टोर होगा, यानी कि 32 बिट आउटपुट होगी। जब हम दो वर्ड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा डबल वर्ड के इक्वल आएगा, यानी कि 32 बिट्स के इक्वल होगा। इसी तरह हम अगर आईमल की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं जो कि यूज होती है साइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, नेगेटिव नंबर्स के लिए। इसमें 8 बिट मल्टीप्लिकेशन भी है, 16 बिट मल्टीप्लिकेशन भी है। तो जो 8 बिट मल्टीप्लिकेशन है उसी तरह इसमें भी मल्टीप्लिकेंड AL में स्टोर होगा। मल्टीप्लायर कोई भी 8 बिट रजिस्टर या वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। प्रोडक्ट AX रजिस्टर में स्टोर होगा, 16 बिट आउटपुट आएगी और जब हम 2 बाइट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा 1 वर्ड के इक्वल आएगा। इसी तरह जब हम 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आईमल के थ्रू तो AX में हमारा मल्टीप्लिकेंड होगा। मल्टीप्लायर कोई भी 16 बिट रजिस्टर या वेरिएबल हो सकता है। प्रोडक्ट हमारा DX और AX में आएगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट का हमारा लो वर्ड होगा और एक हाई वर्ड होगा, AX में हमारे पास लो प्रोडक्ट पड़ा होगा और DX में हाई प्रोडक्ट पड़ा होगा, इसलिए ये 32 बिट की आउटपुट आएगी। और इसलिए हम इसे कहते हैं कि जब दो वर्ड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट 1 डबल वर्ड के इक्वल आएगा। अब हम मल इंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं विद डिफरेंट एग्जांपल्स। मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन में जैसे हमने बात की कि 8 बिट मल्टीप्लिकेशन होती है, सिंटेक्स क्या है इसका? मल लिखते हैं, इसके बाद स्पेस या रजिस्टर आएगा या और वेरिएबल का नाम आएगा और प्रोडक्ट हमारा AX रजिस्टर में स्टोर होगा। एग्जाम्पल है, मूव AL में हमने 4 किया और कोई एक रजिस्टर लिया हमने BL, इसमें हमने 10H स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड AL में स्टोर है और मल्टीप्लायर के लिए मैंने एक कोई सी रजिस्टर यूज कर लिया, यहाँ पे मैंने BL यूज किया हुआ है। अब मल BL जब मैं करता हूँ तो इसके बिहाइंड क्या होगा, 4 10 से मल्टीप्लाई होगा और दोबारा प्रोडक्ट किसमें जाके स्टोर हो जाएगा, AX में। अब इसका आंसर क्या आएगा, AX में जाएगा, लेकिन जवाब इसका आया 40। तो ये AL में 40 पड़ा हुआ है और इसके हाई में क्या है, 0 है। इसी तरह अगर हम 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, मल स्पेस, यहाँ पे रजिस्टर आएगा या और वेरिएबल का नाम आएगा और प्रोडक्ट इसमें स्टोर होगा DX और AX। AX में हमारे पास लो प्रोडक्ट होगा और DX में हाई प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल है, AX में फॉर एग्जाम्पल 600H स्टोर है और BX में हमारे पास 100H स्टोर है। अब मैंने मल BX किया तो 600 100 से मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट हमारे पास DX और AX में स्टोर होगा। ये देखें 60,000 जो H है ये हमारे पास, अब यहाँ पे जो ये 40 है टेट्रा 0 ये AX में स्टोर है और जो 0006 है ये DX में स्टोर होगा। तो अब हम इमुलेटर 86 में इसको रन करके देखते हैं। अगर हम बात करें 8 बिट मल्टीप्लिकेशन की तो मल्टीप्लिकेंड हमने AL में स्टोर करना है और हम AX में भी स्टोर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेंड, ये मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज कर रहा हूँ। हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हमने यूजर से वैल्यू लेके उनको मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। मूव BL में मैं यहाँ पे 10H स्टोर कर रहा हूँ और मैं यहाँ कर रहा हूँ मल BL।
अब ये बैकएंड पे इस तरह करेगा, AL इज इक्वल टू AL मल्टीप्लाई बाय BL, और मेरे पास जो इसका प्रोडक्ट है EX रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे AL में स्टोर है वैल्यू 4 और BL में 10, तो ये आंसर आएगा 40H। और ये अब AX के दो पार्ट होते हैं, एक AH है और एक AL है, तो हाई जो है ये 0 हो जाएगा और AL में क्या जाके स्टोर हो जाएगा 40H। तो हम इसको रन करते हैं, इमुलेट सिंगल स्टेप सेगमेंट रजिस्टर सेट हुए, AL में वैल्यू 4 चले गई, BL में वैल्यू हमने 10H मूव की, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 आएगा, AL में स्टोर होगा और इसका हाई भी 0 हो जाएगा। अब हम क्या इस तरह कर सकते हैं, देखें मल की जो इंस्ट्रक्शन है ये सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद कोई और रजिस्टर या वेरिएबल का नाम नहीं आता। अगर हम इस तरह करते हैं, ये क्या है, एक एरर है, ये एक एरर है, ये आप चेक कर लें, इमुलेट किया मैंने, ये देखें रॉन्ग पैरामीटर्स आ रहा है, ये गलत है। अब यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं कोई 16 बिट का रजिस्टर BX, तो ये हमारे पास अब क्या सही आंसर आएगा, ये भी हमारे पास आंसर, ये देखें मल्टीप्लाई किया हमने और इसको इमुलेट करते हैं, तो AL हमारे पास BX और मल जो है हमारे पास ये, अब देखें 7040, यहाँ पे सेगमेंट रजिस्टर का पड़ा हुआ था 07 और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद AL में तो 40 आ रहा है, लेकिन AX में यहाँ के हाई में ये 70 हो चुका है, तो इसका आंसर जो है गलत आ रहा है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट, ये जो हमारा और ये हमारा मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर जो है हमारा कोई भी 8 बिट का रजिस्टर या वेरिएबल होगा, इसलिए हम यहाँ पे 8 बिट का रजिस्टर ही लिख लेते हैं। यहाँ वेरिएबल भी हम कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ डेटा सेगमेंट में कोई वेरिएबल बना देते हैं, लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर, और डिफाइन बाइट का मैं यहाँ पे बना देता हूँ और इसमें 10H स्टोर कर देता हूँ, और इस रजिस्टर की जगह यहाँ पे मैं मल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लायर और यहाँ पे आप इसमें ब्रैकेट्स भी यूज़ करें क्योंकि ये वेरिएबल है। इमुलेट सिंगल स्टेप, AL में वैल्यू 4 गई और ये देखें आपके पास 40 आ रहा है, तो आप यहाँ पे कोई रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन है। अगर हमने 16 बिट मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मल्टीप्लिकेंट किस में होना चाहिए, AX रजिस्टर में, मल्टीप्लायर कोई भी 16 बिट का रजिस्टर या वेरिएबल हो सकता है। ये मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूँ, मान लें हमने यहाँ पे किया BX, तो इसका क्या होगा, बैकएंड पे इस तरह ये काम करेगा, AX को BX से मल्टीप्लाई करेगा, AX में हमारे पास 600 पड़ा हुआ है और BX में 100, तो इसका आंसर आएगा 60,000H। अब हमारे पास क्योंकि देखें ये प्रोडक्ट जो है, जब मैंने आपको बताया था कि आप 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका प्रोडक्ट 32 बिट के इक्वल आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास DX कॉलन AX में स्टोर होगा प्रोडक्ट। देखें ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये 60,000H है, तो ये जो हमारे पास 4 जीरोस हैं ये तो AX में स्टोर हो सकते हैं, ये 6 कहाँ जाएगा, ये DX में जाएगा, तो DX में इस तरह होगा कि 0006, ये 6 हमारे पास कहाँ चले जाएगा DX में, और यहाँ पे हमारे पास ये 00 ये AX में स्टोर हो जाएगा, ये जो हमारे पास 4 जीरोस हैं ये AX में स्टोर हो जाएगा, और ये 6 कहाँ चले जाएगा DX के जो DL यहाँ पे है वहाँ पे 6 स्टोर हो जाएगा और इसका यहाँ पे हाई 0 रहेगा। अब ये है 16 बिट मल्टीप्लिकेशन। देखिए अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, ये मल्टीप्लायर जो है मैं 8 बिट का यहाँ पे वेरिएबल कर दूँ, यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ BX को, तो आप यहाँ पे कोई भी 16 बिट का रजिस्टर या वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मल BX की जगह मैं यहाँ पे ये मल्टीप्लायर लिख देता हूँ,
तो यहाँ पे देखें, अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर सही आता है। तो ये यहाँ पे 10H इसमें है और इसमें 600 है, तो इसका आना चाहिए यहाँ पे 6000 जो है आंसर आना चाहिए। इमुलेट करें सिंगल स्टेप, AX में हमारे पास ये वैल्यू मूव हो गई। यहाँ पे अगर आप इसको देखें, मल्टीप्लाई करें हम यहाँ पे, तो हमारे पास ये देखें, ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, तो आंसर सही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास मल के आगे जो हमने वेरिएबल या रजिस्टर लिखना है वो हमारे पास 16 बिट का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कोई भी रजिस्टर या वेरिएबल यूज़ करें। और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लायर जो है ये डिफाइन वर्ड का कर देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे इमुलेट सिंगल स्टेप, AX में ये वैल्यू मूव हो गई हमारे पास, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ये किया तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 60,000 जो आ रहा है, और इसका हाई जो है प्रोडक्ट क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो अब आंसर हमारे पास सही आ रहा है, पहले गलत आ रहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और हम देखते हैं अगर हमने मल के केस में 8 बिट मल्टीप्लिकेशन और 16 बिट मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने फ्लैग्स को कैसे कैलकुलेट करना है। अब कैरी एंड ओवरफ्लो फ्लैग्स आर सेट व्हेन द प्रोडक्ट एक्सटेंड्स इनटू हाई रजिस्टर। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आप AL में आपने 4H मूव किया हुआ है, BL में आपने 10H मूव किया हुआ है, आप मल BL कर रहे हैं। तो यहाँ देखें जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने लिखी थी मूव AL, 4H, तो AX में 0004 पड़ा हुआ था। और जब आपने ये इंस्ट्रक्शन लिखी मूव BL 10H किया, तो BX में क्या वैल्यू जाके स्टोर हो गई, 0010। और जब आपने मल्टीप्लाई किया BL के साथ, तो AX में क्या है, वैल्यू अपडेट होगी, यानी कि ओवरराइट होगी। पहले यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई थी 04 और अब क्या आ गया, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 40 आ गया। अब यहाँ पे आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लैग्स को। कैरी एंड ओवरफ्लो फ्लैग्स आर सेट व्हेन द प्रोडक्ट एक्सटेंड्स इनटू हाई रजिस्टर। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, ये हाई में यहाँ पे नहीं वैल्यू जा रही। जब मेरी वैल्यू हाई में नहीं जाएगी, यानी कि AH में नहीं जाएगी, तो कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग क्या रहेंगे, 0। और अगर लेट्स सपोज कि मैंने इस तरह मल्टीप्लिकेशन की है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो हाई में एक्सटेंड हो रहा है, एग्जाम्पल है मूव AL 80H, ये AX में ये वैल्यू स्टोर है, और BL में मैंने यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर की हुई है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मेरे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है 0800 आ रहा है, यानी कि 800 आ रहा है। अब देखें ये जो प्रोडक्ट है ये AH में आ गया, सिर्फ ये लो में नहीं है। तो इस केस में मेरे पास कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग क्या होंगे, सेट हो जाएंगे, और यहाँ पे दोनों में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अदर फ्लैग्स लाइक जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी फ्लैग क्या होंगे, अनडिफाइंड। 16 बिट के केस में भी यही रूल है कि कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग्स आर सेट व्हेन द प्रोडक्ट एक्सटेंड्स इनटू हाई रजिस्टर। एग्जांपल है जिस तरह 7000H ये AX में स्टोर है, BX में 10H स्टोर है, मल्टीप्लाई BX किया मैंने, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जाएगा DX और AX में। देखें यहाँ पे ये जो आपके पास प्रोडक्ट है इसके लो यहाँ पे जो वर्ड है AX में यहाँ पे टेट्रा 0 पड़ा हुआ है, और इसके हाई में यानी कि DX में क्या पड़ा हुआ है, 0007। अब क्योंकि इसमें हाई में वैल्यू मूव हुई है यानी कि DX में, तो कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएंगे 1। अगर फॉर एग्जांपल हाई में वैल्यू नहीं जाती, लाइक DX में वैल्यू नहीं जाती, तो इस केस में कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग 0 रहेंगे। एग्जांपल है मूव AX 600, BX में 10H है, मल्टीप्लाई किया हमने BX के साथ, तो देखिए यहाँ पे 6000H आ रहा है, ये AX में ही रहा। इस तरह अभी हमने इमुलेटर में भी देखा था। और इसका DX में क्या है, यहाँ पे टेट्रा 0 है, तो यहाँ पे हाई में वैल्यू नहीं मूव हुई, इस केस में कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग इस वजह से 0 है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक इंस्ट्रक्शन है, AAM की इंस्ट्रक्शन है। ये करेक्ट करती है रिजल्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन वर्किंग विद BCD वैल्यूज। ये इस एल्गोरिथम पे वर्क करती है। हमने AAA इंस्ट्रक्शन भी देखी थी, AAS भी देखी थी, वो भी सिमिलरली इसी तरह काम करती है, लेकिन उनका कुछ एल्गोरिथम डिफरेंट है, इसका एल्गोरिथम डिफरेंट है। इसका एल्गोरिथम ये है कि अगर लोअर निबल AL जो है वो ग्रेटर है 9 से, तो ये क्या करेगा, AH इज इक्वल टू AH डिवाइडेड बाय 10 करेगा और AL में रिमाइंडर स्टोर कर देता है। इसका जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन का करेक्ट होने के बाद, BCD वैल्यूज करेक्ट होने के बाद AX में आंसर आता है।
अब डबल ए एम की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इनवैलिड बीसीडी को वैलिड बीसीडी में कन्वर्ट करेगी, यानी कि पैक्ड बीसीडी को अनपैक्ड बीसीडी में कन्वर्ट करेगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, व्हाट इज पैक्ड बीसीडी, व्हाट इज अनपैक्ड बीसीडी। पैक्ड बीसीडी में हमारे पास 2 डिजिट पर बाइट होता है, अनपैक्ड बीसीडी में हमारे पास 1 डिजिट पर बाइट होता है। तो हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और वो 2 नंबर्स हमने यूजर से लेने और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है। लास्ट वीडियो में हमने ये प्रोग्राम किया था जिसमें हमने 2 नंबर्स को ऐड किया था और इसमें हमने ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन यूज़ की थी और 2 नंबर्स का हमने सम फाइंड किया था। इसी प्रोग्राम को मैं मॉडिफाई करूंगा और कन्वर्ट करूंगा 2 नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम m1 जो है ये हमारी स्ट्रिंग है, एंटर फर्स्ट नंबर, m2 है एंटर सेकंड नंबर, सम ऑफ 2 नंबर्स की जगह आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल सम के बजाय प्रोडक्ट का बना रहा हूँ और ये डिफाइन वर्ड का। यहाँ पे मैं फर्स्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले कराऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट लूंगा और ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम आस्की टू इंटीजर, बिकॉज हमारे पास जितनी भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस और लॉजिकल ये इंटीजर पे काम करती हैं। और ये मेरे पास जो है मल्टीप्लायर मैंने यूजर से लिया है, मल्टीप्लिकेंट जो है वो मेरा AL रजिस्टर में मैंने स्टोर कर रहा हूँ। मैं सेकंड जो इनपुट ले रहा हूँ एंटर सेकंड नंबर, इसमें मैंने इनपुट लिया है और ये मैं AL में रख रहा हूँ क्योंकि मेरा मल्टीप्लिकेंट किस में होना चाहिए, AL रजिस्टर में होना चाहिए। यहाँ पे जो हमने लास्ट वीडियो में कोड किया था वो ऐड के लिए किया था, अब ये जो कोड है मैं चेंज करूंगा फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं करूंगा, अब मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करवाना है, देखिए AL में मेरे पास मल्टीप्लिकेंट पड़ा हुआ है और मल्टीप्लाई किस में है, BL में। तो यहाँ मैं लिखूंगा मल BL और ये आपको पता है बैकएंड पे इस तरह काम करेगा, AL इज इक्वल टू AL मल्टीप्लाई बाय BL और प्रोडक्ट किस में जाएगा, AX रजिस्टर में, इसलिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट AX में सेव किया हुआ है और यहाँ पे अब वेरिएबल क्या आएगा, प्रोडक्ट का आएगा। अब ये इसलिए किया था क्योंकि जब हम नेक्स्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा रहे थे तो इसमें AH की वैल्यू और यहाँ पे AL की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो अगर हम यहाँ पे ये AX में रखते हैं तो हमारा वो आंसर ओवरराइट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे इसको और चेक करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। हम यहाँ पे अब रन करते हैं और इसे चेक करते हैं, इमुलेट रन, देखें 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और यहाँ पे मैं अगर इस तरह करूँ 3 2 6 तो ये भी एक्यूरेट आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने कोई ऐसी वैल्यू एंटर की जिससे मेरा जो प्रोडक्ट है वो 9 से अब जा रहा है, लाइक 3 4 12, तो ये देखिए ये रॉन्ग आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इनवैलिड BCD की फॉर्म है, इसको हमने वैलिड BCD में कन्वर्ट करना है यूजिंग डबल AM इंस्ट्रक्शन जो कि हमने अभी पढ़ी है। ये ASCII एडजस्ट करेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह हमने अभी डिस्कस किया इसका एल्गोरिथम। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें प्रोडक्ट इमुलेट करते हैं, जो प्रोडक्ट है हमारे पास अब सही आ रहा है या नहीं आ रहा, 3 4 ये देखिए हमारे पास 12 आ रहा है। अब ये हमारे पास सही कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे मैं करता हूँ 6 और 6 तो देखें ये 36 आ रहा है, पहले ये हमारे पास गलत आ रहा था। तो ये वही कोड है जिसको मैंने मॉडिफाई किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ये लास्ट वीडियो देख लें, इसमें मैंने ये सब कैलकुलेट किया था आपके सामने और इसकी लॉजिक बनाई थी। अब हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि जो फ्लैग्स हमने अभी देखे हैं मल के केस में 8 बिट और 16 बिट में, तो वो कैसे काम कर रहे हैं। इमुलेटर में भी मैं आपको शो कर देता हूँ, ये हमने जो प्रोग्राम अभी कर लिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के लिए, यही जो लॉजिक है हम आगे यूज़ करेंगे। लाइक हमने अगर फैक्टोरियल फाइंड करना हो उसमें भी मल्टीप्लिकेशन यूज होती है, पावर ऑफ ए नंबर फाइंड करनी हो, क्यूब फाइंड करना हो, उसमें आप मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। तो हमने ये एग्जांपल्स अभी देखी थी, हम IMAL इंस्ट्रक्शन से पहले ये इमुलेटर में भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग कैसे सेट हो रहे हैं। ये मेरे पास एग्जांपल है, AL में हमने 4 मूव किया, BL में 10 और मैं मल्टीप्लाई BL के साथ कर रहा हूँ। इस केस में मेरे पास कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग हमने कैलकुलेट किया, ये 0 रहते हैं। सो लेट्स चेक दिस, इमुलेट
सिंगल स्टेप AL में ये 4 मूव हुआ और BL में 10 और मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास ये 4 0 हो गया, इसका हाई 0 है। यहाँ पे आप चेक करें फ्लैग्स जो हैं, कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग क्या है, 0 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल है AL में 40H मैंने मूव किया और BL में 10 और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस केस में हमारे पास कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएंगे क्योंकि AH में आपके पास ये आंसर एक्सटेंड हो रहा है। तो आप इमुलेट करके यहाँ पे चेक कर लें। यहाँ देखें AL में हमारे पास 40 मूव हुआ, BL में हमारे पास 10 और सिंगल स्टेप किया तो देखें ये हाई में आंसर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग क्या है, 1 सेट हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 16 बिट के लिए, वो भी इसी तरह काम करेंगे जो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि आपने किस तरह कैलकुलेट करने हैं फ्लैग्स। ये हमारे पास एग्जांपल है 16 बिट मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसमें AX में ये 7000 है और BX में हमारे पास 10H स्टोर है। जो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है AX 600 BX 10। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग 0 होंगे। यहाँ पे रीजन क्या है कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग 1 होने की, क्योंकि हमारे पास DX में ये एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास DX में नहीं आंसर जाता। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इमुलेट सिंगल स्टेप। AX में हमारे पास ये वैल्यू मूव होगी, BX में मल्टीप्लाई किया तो देखिए आप फ्लैग्स में जाएं, कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग क्या है, सेट हो गए 1। नेक्स्ट हमारे पास 600 हमने मूव किया AX में और BX में 10 और मल्टीप्लाई किया इसको, ये देखिए हमारे पास 60,000 आ रहा है। ये हमारे पास सॉरी 600 ये 6000 जवाब आ रहा है और ये हमारे पास जो फ्लैग्स हैं यहाँ पे देखें कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग क्या है, ये 0 है। तो ये हमारे पास DX में एक्सटेंड नहीं हुआ। तो लास्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, DX में आंसर एक्सटेंड हो रहा था। ये देखें स्टेप बैक करके देख लें, यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल स्टेप मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे हम चेक कर लें, ये मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे DX में क्या आ रहा था, 7 जा रहा था। तो ये हमारे पास जवाब आ रहा था 70,000 और ये देखें AX में टेट्रा 0 थे और DX में यहाँ पे 7 जा रहा है। इस 7 की वजह से हाई में मूव होने की वजह से कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग क्या है, 1 है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आईमल की इंस्ट्रक्शन और हम फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स देखते हैं इन दोनों के। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, आईमल की इंस्ट्रक्शन जो है साइंड ऑपरेंड्स के लिए यूज होती है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए इसे हम यूज करते हैं और पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मल की इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ यूज होती है पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए। मूव AL मैंने यहाँ पे 4 किया -4 और BL में मैंने 4 किया और जहाँ पहले हम लिख रहे थे मल, यहाँ लिखेंगे हम आईमल BL। अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 4 को 4 से, ये मल्टीप्लाई किया -4 को 4 से, तो हमारे पास आंसर क्या आता है डेसिमल में -16। तो ये प्रोडक्ट इसमें जाके स्टोर होगा AX में। अब ये -16 की यहाँ पे मैंने हेक्सा में लिखा हुआ है FFF0। अब मैं अगर इसकी बाइनरी कैलकुलेट करूं तो इसकी बाइनरी ये आएगी, ये हमारे पास F है, ये F और ये 0 की। तो अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने हो फ्लैग्स इन केस ऑफ आईमल तो वो किस तरह होंगे, कैरी फ्लैग 1 होगा एंड ओवरफ्लो फ्लैग विल बी 1 इफ द साइन ऑफ द हाई रजिस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द साइन ऑफ लो रजिस्टर। तो देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन ऑफ हाई रजिस्टर, ये मेरे पास हाई है यानी कि AH है और ये मेरे पास AL है। साइन ऑफ हाई ये मेरे पास MSP इसकी और साइन ऑफ लो तो इसकी MSP। अगर ये दोनों जो है साइन डिफरेंट कर रहे हैं तो हमारे पास कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा 1, अदरवाइज ये 0 रहेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो साइन है देखें, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये मैंने रेड से हाईलाइटेड किया हुआ है। तो ये दोनों क्या है, सेम है, दैट इज वाई यहाँ पे कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ आईमल के थ्रू। तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आता है आंसर 192, जो कि हेक्सा में बनता है 00C0H। और अगर इसकी मैं बाइनरी कैलकुलेट करूँ तो वो ये बाइनरी बनेगी। अब यहाँ पे अगर हमने कैलकुलेट करने हो कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग तो आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखें, ये जो साइन बिट है और ये जो साइन बिट है, जस्ट आपने इन दोनों को देखना है। अगर ये दोनों डिफर कर रही हैं तो कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग विल बी 1, अदरवाइज आपके पास 0 होगा अगर ये सेम होगी। अगर 0 0 होता है
इन केस तब भी सेम होगा, तब भी आपके पास क्या होगा, कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग विल बी 0। इसी तरह अगर हम देखें, ये अगर हमारे पास 16 बिट की हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आई मल के थ्रू, तो मूव AX मैंने -128 किया हुआ है और मैं 4 से इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर आता है -5112। तो इसकी जो हमारे पास बाइनरी है वो ये है, ये मैंने बाइनरी लिखी हुई है जो कि बनती है टेट्राएफ FE00 हेक्सा में। तो प्रोडक्ट हमें पता है इसका भी DX और AX में जाएगा, DX में हमारे पास ये सेव है और AX में हमारे पास FE00। अगेन रूल वही है कि हमने यहाँ पे साइन बिट अब चेक करनी है, ये DX की यहाँ पे ये साइन और ये AX की, अगर ये दोनों क्या है, सेम है, तो हमारे पास कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग 0 होंगे। अदरवाइज अगर ये डिफर करते हैं तो ये हमारे पास 1 होगा। तो हम इसको इमुलेटर 886 में इमुलेट करके भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 8 बिट मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं IML के थ्रू, तो हम यहाँ पे इमुलेट करते हैं और इसे चेक करते हैं। सिंगल स्टेप AL में -4 हमने मूव किया जो कि FC बनता है, ये -4 की जो है हेक्सा में वैल्यू है। इसके बाद BL में 4 मूव किया, दोनों को IML के थ्रू हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया FF0। यही हमने यहाँ पे देखा था स्लाइड में, ये हमारे पास AX में आंसर आ गया। और हम फ्लैग्स में अब जाते हैं, देखिए यहाँ पे कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग 0 है, और मैंने वो आपको बताया कि जी जो साइन यहाँ पे बनता है हाई का और जो लो का साइन है वो सेम है, दैट इज वाई यहाँ पे कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग 0 है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं, AL में हमने 48 मूव किया, DL में हमने 4 किया और हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूजिंग IML, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 00C0 AX में। और अब हम यहाँ पे फ्लैग्स को देखें तो ये हमारे पास कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग 0 हो गए क्योंकि साइन ऑफ हाई बिट डिफर फ्रॉम साइन ऑफ लो। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों 1 सेट हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 बिट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 16 बिट मल्टीप्लिकेशन, इसमें AX में मैंने -128 मूव किया हुआ, 4 जो है BX में, और मैं IML के थ्रू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मेरे पास DX में क्या आएगा, FF ये स्टोर होगा, AX में FF0। और तीसरा हमने डिस्कस किया साइन ऑफ हाई बिट अगर डिफर करता है साइन ऑफ लो जो हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर की बिट का, तो यहाँ पे कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएंगे, अदरवाइज 0 रहेंगे। यहाँ पे देखें इमुलेट करके चेक करते हैं। सिंगल स्टेप AX में -128 मूव हुआ जो कि FF80 बनता है, फिर BX में ये वैल्यू फिर IML के थ्रू मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए हमारे पास ये DX में ये वैल्यू मूव हुई और AX में ये। यहाँ पे साइन जो है देखें F के जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 बनती है अगर आप बाइनरी में, और यहाँ पे भी 1, तो इस केस में फिर फ्लैग्स जो है ये कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग 0 है क्योंकि सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास हम AX में मैंने 300H मूव किया, BX में मैंने 40H मूव किया, और मैं IML के थ्रू जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखें C आ रहा है और यहाँ पे 0। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो यहाँ पे शुरू में इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगी और इसकी 1 होगी, तो ये साइन डिफर करें तो यहाँ पे फ्लैग में जाएं तो ये देखें कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो गए। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमें A एंड B जो है 2 वर्ड वेरिएबल्स गिवन है। ये एग्जांपल है टेक्स्ट बुक से 9.6 एग्जांपल है। A इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई A माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई B, ये यता यू की बुक है। अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं और कोड डेवलप करते हैं, इसकी लॉजिक। ये देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने किस तरह कन्वर्ट करना है इनटू एन असेंबली कोड। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। एक A है, ये डिफाइंड वर्ड का है, इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ 10H, और B जो एक वेरिएबल है डिफाइंड वर्ड का, इसमें मैं 2H स्टोर कर रहा हूँ। और यहाँ पे कोड सेगमेंट में आके देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन क्या करनी है, 5 को मल्टीप्लाई करना है A से, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेंट जो है वो AX में होना चाहिए। जब हम 16 बिट मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मैं यहाँ पे मूव AX क्या करूँगा, इसमें मैंने A की वैल्यू मूव कर दी। अब यहाँ पे AX में क्या आ गया, A की वैल्यू जो है यहाँ पे मूव हो गई, यानी कि 10 जो है वो AX में मूव हो गया, और मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो मैं यहाँ पे BX में 5 मूव कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा मल BX। तो आपको पता है ये बैकएंड पे इस तरह करेगा, AX इज इक्वल टू AX मल्टीप्लाई बाय
bx, और यहाँ पे मेरे पास ax में जो वैल्यू है वो किसकी पड़ी हुई है, a की, जो कि क्या है 10 है, और bx में मेरे पास पड़ा है 5, तो मेरे पास ax में क्या आ जाएगा 50h जो है ये आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट जब मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पे मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 20 से। अब यहाँ पे देखें बीच में दोनों का एक नेगेटिव साइन है, तो पहले मैंने ये मल्टीप्लाई किया, फिर मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा, ये देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसको मैंने a में स्टोर करना है। ये मेरे पास जो भी इसका लेट्स पर जवाब आया x, और इसका मैं फिर ये कंप्यूट करूंगा, इसका लेट्स पर जो भी जवाब है वो y है, फिर इन दोनों को मैं माइनस करूंगा और फिर जो है मैं दोबारा a में स्टोर करूंगा। अभी मैंने ये कैलकुलेट किया है। देखें जब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है तो अगेन मैंने यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेंट किस में रखना पड़ेगा, ax में। तो ये जो मेरे पास अभी आंसर आया है, प्रोडक्ट आया है, ये ax में जो भी है ये मेरे पास लॉस्ट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। a जो मेरे पास वेरिएबल है इसमें मैंने ये प्रोडक्ट सेव कर लिया, यानी कि ये जो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है 5 मल्टीप्लाई बाई, इसका आंसर मैंने a में सेव करवा लिया। यहाँ पे मेरे पास a में ax जो भी इसका आंसर आया वो यहाँ पे स्टोर हो गया। नेक्स्ट अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ ax में वैल्यू मूव करता हूँ b की, और मैं यहाँ पे bx में क्या स्टोर करता हूँ 12, और मैं यहाँ पे मल bx करता हूँ। यहाँ पे आपको पता है ये किस तरह मल्टीप्लाई करेगा, ax को मल्टीप्लाई bx करेगा। ax में मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे b की, जो कि हमने यहाँ पे 2 रखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास 12 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा डेसिमल, ठीक है। और अब हम दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि देखें इसका जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, ए में पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास क्या है ax में, अब ये आंसर है और ये मेरे पास a में पड़ा है। मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, सब्ट्रैक्ट a माइनस ax, तो देखें a में मेरे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है, ये एक्सप्रेशन इस तरह आपके पास चलेगी जो हमने सब्ट्रैक्ट लिखा है, a इज इक्वल टू a माइनस ax, और मेरे पास ये a में दोबारा स्टोर भी हो जाएगा। तो a में हमारे पास देखें यहाँ पे जो a है ये आपके पास इसमें क्या पड़ा है, ये ax का जो हमने यहाँ पे स्टोर किया था, तो ax का यहाँ पे जो आंसर है 50h ये पड़ा हुआ है, जो कि हमने मल्टीप्लाई किया था 10 को 5 से। यहाँ पे मेरे पास 50 जो है वो आंसर पड़ा होगा, और ax में अभी हमारे पास 24 है, तो ये मेरे पास a में दोबारा स्टोर हो जाएगा। तो हम इसको इमुलेट करते हैं और रन करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ए में यहाँ पे देखें जाके यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसका आंसर जो है हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैलकुलेटर में भी ये चेक कर सकते हैं। 50 माइनस 18 जो है हमारे पास ये हेक्सा में बनता है, 24 जो है ये डेसिमल में, तो इसका आंसर हमारे पास 38 आ रहा है। ये देखें आप वेरिएबल्स में जाके भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 0038 लिखा हुआ है, तो हमारा एक्यूरेट जो है यहाँ पे आंसर कैलकुलेट हो रहा है।